जब भी जम्मू कश्मीर की बात की जाती है तो एक चीज़ पे एम्फेसिस रहता है कि जम्मू कश्मीर में आबो हवा काफ़ी साफ़ है, लेकिन इस बार मौसम सरमा में बताया गया कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी सीवियर है, यानी तकरीबन 300 टचिंग है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। सर्दी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर काफ़ी फॉल हो जाता है, माइनस में चला जाता है, हैवी स्नोफॉल रेनफॉल देखने को मिलती है, लेकिन आबो हवा साफ़ रहती थी, हवा साफ़ और शफाफ होती थी। लेकिन इस बार यहाँ की हवा भी पोल्यूशन से नहीं बच पाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब हो गया है, काफ़ी सीवियर है। और अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर की हवा में 170 टच कर रहा है, यानी 147 के दरमियान, 147 से 172, यानी अनहेल्दी हवा यहाँ की पिछले 24 घंटे में बताई जा गई है। और जैसा कि डेटा के मुताबिक बताया गया है कि जो पोल्यूशन लेवल है वो भी काफ़ी हाई रहे हैं। PM10 136 से 243 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के दरमियान था, वहीं PM 2.5 86 से 2.5 से 86 और 167 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के दरमियान बताया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेफ लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं यहाँ के एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेगनेंट कोल्ड है, उसके साथ साथ व्हीकल एमिशन है और ओपन बर्निंग जो फायरवुड की जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे कश्मीर में सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है, उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल भी बढ़ गई है। यानी सर्द हवाएं तो है ही, लेकिन जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, अगर आप शहर श्रीनगर में देखेंगे तो गाड़ियों की तादाद पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गई है। उनसे भी धुआं निकलता है, वो भी पोल्यूशन की लेवल्स बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ जो फायरवुड हम जलाते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, यहाँ आप देखेंगे कि ऑटम के महीने में, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पत्तों को जलाया जाता है चारकोल बनाने के लिए, और वो भी ओपनली किया जाता है और उससे भी काफ़ी स्मोक ओवरऑल देखने को मिलता है। तो आज भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना स्मॉग है, फॉग के साथ साथ स्मोक भी देखने को मिलता है। तो ये ही वजह है कि ये अलार्मिंग है। कश्मीर वैली का AQI एंटर कर रहा है सीवियर जोन में, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। एनवायरमेंटल रिसर्चर्स, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये चीज़ ओवरऑल प्रॉब्लमैटिक मानी जाती है। लेकिन अगर हम नाइट टेम्परेचर्स की बात करें, पिछले कई दिनों में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में नाइट टेम्परेचर्स काफ़ी डाउन हो गए थे। शहर श्रीनगर की बात करें तो -4, -5 तक नाइट टेम्परेचर चला गया था, लेकिन आज उसमें स्टेडी राइज देखने को मिला है। आज 0.4 डिग्री शहर श्रीनगर में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास -1 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले दिनों -4, -5 तक चला गया था। वहीं शुपियन की अगर बात करें तो शुपियन में -6 तक टेम्परेचर चला गया था और आज वहाँ -2.5 रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा में -2.6 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उसी के साथ साथ पामपोर में -3 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। अगर पहलगाम और गुलमर्ग की बात करें तो पहलगाम में -1.8 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था और गुलमर्ग में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो टेम्परेचर में स्टेडी राइज है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वेदर के, उनका कहना है कि फिलहाल 14 तारीख तक, 14 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में भारी बर्फ बारिश के कोई प्रिडिक्शन, कोई फोरकास्ट देखने को नहीं मिल रही है। यानी 14 तारीख तक आपको ऐसा ही ड्राई वेदर देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में जैसा मौजूदा वक्त में है। और इस सब के चलते कहीं ना कहीं काफ़ी सारी बीमारियां भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर आपको मैं ये भी बता दूं कि इस मौसम की वजह से ये जो स्मॉग फॉग सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट्स पे काफ़ी सारी फ़्लाइट्स भी कैंसिल हुई है। एक लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी जो शेड्यूल थी आज के लिए वो कैंसिल कर दी गई है। और जिसमें से अगर बात करें जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट पे तो 10 आउट ऑफ 18 फ़्लाइट कैंसिल हुई है श्रीनगर एयरपोर्ट पे, और 7 आउट ऑफ 9 फ़्लाइट कैंसिल हुई है जम्मू एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को, ट्रैवलर्स को काफ़ी इनकन्वीनियंस बताई जाती है। और ये जो डिपार्चर ऑफ फ्लाइट है या अराइविंग ऑफ फ्लाइट है वो काफ़ी सारी चीज़ों को परेशानी क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन इस मौसम में, ख़ास तौर पे मौसम सरमा में कश्मीर में ये परेशानी देखने को मिलती है। और इस बार भी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है और इसके चलते ही फ़्लाइट्स को भी कैंसिल होते हुए देखना पड़ रहा है। लेकिन जो मैं ड्राई वेदर की बात कर रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राई वेदर के चलते कई सारी बीमारियां भी नज़र आ रही है।
हम मौसम सरमा में देखते हैं कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होती है, लेकिन जब ड्राई वेदर रहता है तो ये बीमारियों में इजाफा हो जाता है और वही और वैसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है। यानी इस बार भी सीवियर कोल्ड, कफ, चेस्ट कंजेशन, फीवर जैसी चीज़ें जो काफ़ी आम है, लेकिन ड्राई वेदर में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक बार ये ड्राई स्पेल टूट जाता है, बर्फ़ बारिश होती है जो सर्दियों की ज़रूरत भी है, और जब ये बर्फ़ बारिश टाइमली होती है तो गर्मियों में भी इनकी राहत मिलती है। तो अगर ये टाइमली तौर पे होती है तो फिलहाल जो ये बीमारियां काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन ड्राई वेदर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे ख़ास तौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो भी इससे राहत पाएंगे। और उसके साथ साथ जो पिछले कई बरसों से, पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि कश्मीर के विंटर्स काफ़ी ड्राई रहे, वैसी बर्फबारी, वैसी बारिशें देखने को नहीं मिली जैसी होनी चाहिए थी, जैसी यूजुअली होती है, और अपर रीचेस में भी ओवरऑल वैसी बर्फ बारिश देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से फिर गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है, नदी नालों में पानी की सतह कम हो जाती है। पिछले साल भी हम बार बार ये बात करते हुए दिखाई दिए कि हमने जब आपसे ये बात की कि जेहलम का किनारा काफ़ी ज़्यादा सूख गया था और ग्लेशियर्स भी फास्ट रैपिड स्पीड पे मेल्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ जो स्नोफॉल होती है वो पीक सीजन में नहीं होती है और बाद में होती है, लेट विंटर्स में होती है, जो इजीली मेल्ट हो जाती है। और वही चीज़ इस बार ना हो, उसकी तमाम तर लोग दुआएं कर रहे हैं कि इस बार टाइमली तौर पे बर्फ़ देखने को मिले, टाइमली तौर पे बारिशें देखने को मिले, ताकि विंटर्स भी ओवरऑल बेहतर रहें और उसके साथ साथ हमारे समर्स भी खुशगवार गुजरें। तो फिलहाल जो सबसे बड़ा कंसर्न इस बार का है वो सर्दियां नहीं है। सर्दियां तो कश्मीर में होती ही हैं और कश्मीर सर्दियों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन जो एयर क्वालिटी लेवल हमारी ख़राब हो गई है, जो हमारी एयर क्वालिटी ख़राब है, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और 300 के करीब ये जा रही है। पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और किस तरीके से अब इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। गाड़ियाँ शहर श्रीनगर में, शहर जम्मू में या ओवरऑल जम्मू कश्मीर में गाड़ियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पोल्यूशन लेवल उससे बढ़ता है। फायरवुड का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी स्मोक निकलता है और उसके साथ साथ जो स्टेगनेंट एयर है वो भी एक रीज़न है। तो ये एक्सपर्ट्स को देखना है कि किस तरीके से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस हवा को बेहतर कर सकते हैं। जो चीज़ हम मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पे दिल्ली जैसी जगह पे देखने को मिलता था और दिल्ली के लिए, ये दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता था, वही चीज़ इस बार कश्मीर में भी दिखाई दे रही है। तो अब किस तरीके से इसे कंट्रोल करेंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल रहता है और लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि क्या कुछ वो खास कर सकते हैं जिससे ओवरऑल हमारा माहौल बेहतर रह सके। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।